सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आपने जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे रूगर्दानी की, अपना मनचाहा तरीका निकाला, वो मुझ में से नहीं। शादी सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, तो आप इसको करें, मगर सुन्नत के तरीके से। समझदार वो है जो सुन्नत को सुन्नत का दर्जा दे, जो सुन्नत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक समझे, उस पे अमल करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिय्यति शहीद। जिसने मेरी एक सुन्नत को उस वक्त में जिंदा किया जब लोग बदअमली का शिकार हो, फसाद हो और लोग सुन्नत से मोहब्बत ना करते हो और मेरी सुन्नत को इख्तियार कर ले, वो आखिरत का मुसाफिर मेरी सुन्नत पे दुनिया के अंदर अमल करेगा तो अल्लाह उसको कितना अजर अता फरमाएगा, उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे भाई, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस्लाम के अंदर दावत पार्टी है। कुछ लोग ये समझते हैं इस्लाम में पार्टी मांगने का हक नहीं है। इस्लाम में पार्टी मांगने का भी हक है। और कहाँ कहाँ हम पार्टी का मुतालबा कर सकते हैं? नंबर 1, अगर किसी की शादी हुई है, सुभान अल्लाह, तो हम उस भाई से कहें, यार तू पार्टी दे, क्योंकि तेरे घर के अंदर दुल्हन आई है। और जिसको दुल्हन मिलती है, जो लेकर आता है, तो उसको खुशी होती है, क्योंकि उसको घर के लिए एक सिस्टम चलाने के लिए एक अल्लाह की बंदी आ गई है, जो उसके घर को चलाएगी, जो उसके घर का नूर होगी, जो उसकी जिंदगी का सुरूर होगी, जो उसके घर के माहौल को बेहतर बनाएगी। अगर वो अमन और चैन के फूल बरसाने लगे तो घर को जन्नत का बाग बना देगी। तो ये जिसको खुशी होती है तो उससे पार्टी मांगना हक बनता है। इस्लाम ने भी उससे पार्टी मांगी और उस पार्टी का नाम वलीमा कहते हैं, तो उसको पार्टी देना चाहिए। मेरे अजीज, 1 और 2 4 10 20 1000 500 जो भी उसके मिलने वाले होते हैं, उसकी जो हैसियत है, उनको पार्टी देना चाहिए। इस्लाम के अंदर उस पार्टी का नाम वलीमा है। लेकिन मेरे भाई, जिसका जाता है उससे मांगा नहीं जाता। जैसा मिसाल के तौर पर किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, उससे जाकर कहो, भाई यार भूख लगी है, पार्टी दो, या मुझे पार्टी दी जाए, या हम 4 मेहमान आए हैं, हमें खाना खिलाया जाए। तो मेरे भाई, जिसके घर से कुछ जाता है, जिसकी रूह निकल जाती है, जिसके घर से कोई चला जाता है, दुनिया से गुजर जाता है, उस घर में खाना मांगा नहीं जाता। न उन घर वालों को खाना तैयार करके खिलाने का हुक्म है, न हमें खाने का हुक्म है। हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उस भाई को खिलाएं, उस भाई को तसल्ली दें, उसकी ताज़ियत करें, उसका हौसले को बढ़ाएं और उससे कहें, यार आज तेरे भाई का इंतकाल हुआ, कल हमको भी जाना है, सभी को जाना है। अल्लाह उनके साथ उनका भला करे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनके हाल पे रहम करे। इसे ताज़ियत कहते हैं। तो मैं कह देता हूँ, मय्यत के नाम पर कोई भी खाना हो, मय्यत के नाम पर कोई भी प्रोग्राम नहीं है। गरीब को खिलाने के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, गरीब के लिए कोई भी हुक्म नहीं है कि वो मय्यत के नाम से कोई प्रोग्राम अगर करता है दुआ के लिए, तो मेरे भाई मसाकीन को खिलाए, या उनके नाम पर गरीबों को खिलाए, या उनके नाम पर सदका कर दे, चाहे पकाकर किसी को खिला दे, चाहे कच्चा ही किसी को दे दे, ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। मन में उसकी रूह की शांति के लिए कुछ भी उसको वो कर सकता है। लेकिन बात याद रखे, खाने पीने का सिस्टम जो है ये शरीयत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बहाल करो। सुन्नत को आपने मार डाला है, सुन्नत को जिंदा करो। मय्यत के नाम पर खाने, पार्टियां, दावतें, मेरे दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। इसमें खुशी किसको होती है? जिसको दुल्हन मिलती है, जिसको 25 साल 30 साल कमाई किसी की मिली और किसी अपना घर उसने आबाद किया। एक वो माँ बाप हैं जिनकी जिंदगी की वो कमाई जा चुकी है, जिन्होंने अपनी बेटी को दे दिया है, जिसके जरिए से वो अपने दिल को खुश करते थे, जिसके चेहरे को देखकर दिल बाग हो जाता था, उस बेटी को अलविदा कह दिया, जिसको जिंदा अपने हाथों से पाला था, जिसकी तरबियत की थी, जिसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारा था,
दिल गम में होता है, उसके दिल पर और गम डालने का हुक्म नहीं है, उस पर कोई जिम्मेदारी डालने का हक नहीं बनता, उससे खाने की बात ना की जाए, बल्कि उसकी मुश्किल को आसान बनाया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदे की मुश्किल को आसान करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। हम आसान ही करें, हम उस पर रहम करें, हम जालिमान ना बने। हमने जुल्म के दरवाजे खोल रखे हैं, इन जुल्म के दरवाजों को बंद करें। जुल्म का दरवाजा क्या है? हमने जो अपनी सोसाइटी को दिखाने के लिए, दुनिया में वाहवाही हासिल करने के लिए, माल की नुमाइश करने, माल की नुमाइश रियाकारी करने के लिए मेरे दोस्तों क्या करते हैं? हम ये चाहते हैं अगर हमारी ससुराल से हमें गाड़ी मिलती है तो हमारा नाम होगा, पैसा ऐलानिया तौर पे हमें दिया जाएगा, हमारा नाम होगा, जमाने में अनाउंस किया जाएगा फलाना लाखों रुपया दिया है, हमारी बड़ी इज्जत होगी। सोसाइटी में लोग कहेंगे यार देखो तो उसको 1 लाख मिला है, तो मेरे भाई को भी मेरे दोस्तों मेरे भाई को भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। सोच क्या बन रही है कि मुझे गाड़ी मिली है तो सोसाइटी में मेरा नाम होगा, समाज के लोग तारीफ करेंगे, लोग हमें अच्छा कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया वाले तो अच्छा कह सकते हैं, क्या जिसने तुझे पैदा किया है उसके यहाँ भी तू अच्छा है या नहीं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह के दरबार में अच्छा नहीं जो मुश्किलात खड़ी करता है, जो मेरी सुन्नत में रद्दो बदल करता है। निकाह शादी इस्लाम में इबादत है और इबादत को इबादत के तरीके से किया जाएगा। इबादत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मेरे अजीज मैं आपको बताता हूँ, हम अगर किसी के यहाँ पर अपने आराम के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए अगर किसी की गाय खरीदने जाते हैं तो मेरे अजीज 4-5 जो भी उसकी कीमत लगती है पैसा हम देते हैं और गाय अपने घर लाते हैं। अगर हमें अगर किसी से बकरी की खरीदना है दूध के लिए, भैंस खरीदना है दूध के लिए, तो हम उसको लाते हैं। जब हम उसको लाते हैं तो पैसा देते हैं। हम कोई भी दूसरे की चीज अपने आराम के लिए लाते हैं तो हम पैसा देते हैं, लेते नहीं। दुनिया का हर समझदार, दुनिया का हर जज, हर मुंसिफ यही कहेगा जो माल लेगा वो पैसा देगा, जो जानवर खरीदेगा वो पैसा देगा। तुम दूसरे का माल लोगे तो तुम उसको पैसा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब फैसला कर रहे हैं भाई, जिसका लिया जाता है उसको ही दिया जाता है। हम अगर किसी की बकरी या गाय ला रहे हैं तो पैसा हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें उसका दूध चाहिए, हमें उससे आराम चाहिए, हम अपने आराम के लिए ला रहे हैं। तो जो लाता है वो देता है, तो जिसका जाता है उसको एहसास होता है। हम अपना जानवर भी जुदा करते हैं ना तो भाई बड़ा दिल दुखता है। अरे जानवर तो चीज अलग है, अगर हम कोई अपनी गाड़ी अगर अपने घर से बेचते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए दिल के अंदर एहसास होता है यार ये मेरी गाड़ी जा रही है, मुझे मैं इस पे चलता था, ये मेरी बड़ी आराम की चीज थी, दिल को एहसास होता है। तो ये तो एक मशीनरी है, वो जा रही है, दिल को एहसास होता है। तो मेरे भाई हम किसी से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो हम देंगे। मैं बताना चाहता हूँ हमारी समझदारी कहाँ चली गई? हम कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ अगर तुम पढ़े लिखे हो तो एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है, जो लेता है आपने कहा वही देगा, मैं भी यही मानता हूँ जो लेगा वही देगा। तो मेरे भाई जरा बताओ, अगर हम किसी की बेटी लाते हैं दुल्हन बनाकर तो किसको देना चाहिए? किसको खर्चा करना चाहिए? किसको पैसा देना चाहिए? उस बेटी को उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हमें देना चाहिए, क्योंकि हम बेटी ला रहे हैं तो हमें उसको कुछ न कुछ तोहफा देना चाहिए, हक़ महर के नाम से। इस्लाम में इसको हक़ महर कहा जाता है। तो हमें देना चाहिए, तो हमें खिलाना चाहिए। हम अगर खिलाएंगे अपने घर आके, अगर तू और खिलाना चाहता है उसके घर पे जाके खिला दे, ताकि उसको, क्योंकि उस बेचारे का जा रहा है, उसकी बेटी जा रही है, वो टेंशन में, वो बेचारा परेशान है। किस चीज से कर्जा लेकर तुम्हारी फरमाइश को पूरा कर रहा होगा, किस चीज से कर्जा लेके अपने फर्ज को अदा कर रहा होगा। तुम्हारी यह समझदारी कहाँ गई? तुम दुनिया के अंदर जिंदा होकर मुर्दा क्यों बन गए? इंसाफ यही है, हर अदालत का इंसाफ है, जो लेता है वही देता है।
अगर आप समझदार हैं, अगर आप समझते हैं कि दुनिया में हमें इज्जत मिले, अल्लाह के यहाँ हमको हिसाब मुश्किल देना ना पड़े, हम मुश्किल में ना पड़े, तो तुम्हें इस बात का फैसला करना होगा, तुम्हें खड़ा होना होगा। मेरे पढ़े लिखे नौजवान तबके को खड़ा होना होगा, मेरी कौम के लीडरों को खड़ा होना होगा, मेरी रियासत के लीडरों को खड़ा होना होगा। देश के जिम्मेदार जब ही बनेंगे जब ही अच्छा कहलाएंगे, जब अच्छे अच्छे कानून लोगों की आसानी के लिए दुनिया के अंदर बनाएंगे। दुनिया में लोगों की आसानी के कानून बनाओ, तब तुम्हारी आसानी बनेगी। लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, स्टेजों पे तुम्हारी तारीफ होगी, गली कूचों में तुम्हारी तारीफ होगी, जनता तुम्हारी तारीफ करेगी। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किलें खड़ी मत करो। तुम इमारतें बनाओ या मत बनाओ, ये जनता नहीं कहती। तुम अच्छी सड़कें बनाओ ना बनाओ, तुम अच्छे महलात बनाओ ना बनाओ, अच्छी विधानसभा बनाओ ना बनाओ, मगर अच्छे अच्छे कानून बनाओ जिसमें नरमी हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक दूसरे का साथ देने का जज्बा हो। अच्छे अच्छे कानून बनाओ। मैं जो बात जनता की अदालत में इस चैनल के जरिए से पेश कर रहा हूं, ये मेरी अपनी आवाज नहीं, ये हक की आवाज है, ये मेरे नबी की आवाज है, ये इस्लाम की सदा है। इस्लाम यही चाहता है मुसलमानों, तुम आसानी की जिंदगी जियो, अल्लाह की फर्माबरदारी वाली जिंदगी जियो, अल्लाह के फर्माबरदार बनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? निकाह मेरी सुन्नत है। इस सुन्नत का मामला बड़ा अजीब है। हमारी कौम का हाल कितना अजीब हो गया। जो कौम का इमाम है, जो लीडर है, जो मस्जिद में जिम्मेदारी पे लगा हुआ है, उस बेचारे की तनख्वाह अगर देखी जाए तो 10,000 15,000 रुपए होती है। यानी डे नाइट में अगर हिसाब लगाया जाए तो 250 रुपए पड़ते हैं, जबकि 15,000 रुपए ये कौम उसको तनख्वाह दे। और मेरी नजर में बड़ा मजलूम है, इससे मजलूम कौम कोई भी नहीं। सब लोग धरना मारते हैं अपने हक के लिए, मगर इमामों को धरना मारते हुए मैंने नहीं देखा। डरते हैं बेचारे अपने ऊपर वालों से, कहीं पीर नाराज ना हो जाए, ताकि हमारे वो खानका में बैठे हुए बड़े लीडर मुफ्ती नाराज ना हो जाए। तुम ये क्या कर रहे हो? ये बेचारा डर के मारे कोई धरना भी नहीं मारता कि तनख्वाह बढ़ाई जाए। चोरी करना मंजूर है मगर धरना मारना मंजूर नहीं है। मेरे भाई क्या सोच बना रखा है? क्योंकि कम से कम दौरे हाजिर में 1,000 रुपया अगर इमाम को आमदनी ना मिले 24 घंटे में, तो उस बेचारे के घर का चूल्हा सही से नहीं चल पाएगा। कहाँ से फरमाइशें पूरी करेगा? कहाँ से वो अपने बच्चों की परवरिश करेगा? कहाँ से उनकी फरमाइश को पूरा करेगा? कहाँ से घर के अखराजात करेगा? ये जरिया, मैं कहता हूँ मेरे भाइयों को उठना चाहिए। और हमारी कौम के लीडरों की समझदारी यह होगी, अरे तुम्हारी दुकानें चमकाई इमामों ने, तुम्हारी खानकाहों को चमकाई इमामों ने, तुम्हारे मज़ारों को चमकाई इमामों ने, लेकिन आज बेचारा उसके घर में चिराग नहीं, उसके घर में रोशनी का पता नहीं है, उसके घर में खुशहाली का पता नहीं है। वजह क्या है? वजह तुम लोग हो, जुल्म तुमने किया है, जुल्म तुमने कराया। अरे अगर इन्होंने तुम्हारी दुकानें चमकाया है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी इनके घरों को चमकाएं। आइए जवाब मर्दा, हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और ये जवान 5,000 के पटाखे छोड़ देता है, लेकिन इमाम जब 5,000 का मुतालबा करता है तो इसका पटाखा छूट जाता है। परेशान हो जाते हैं, मसले याद आ जाते हैं, हदीसें याद आती हैं, सुन्नत याद आ जाती है, सारी बातें याद आने लगती हैं। सिर्फ 5,000 में जब 20,000 का ये डीजे लेकर आता है, जब रंडिया नचाता है, उस वक्त ये नहीं कहता कि ये नाजायज है, ये हराम है। मेरे दोस्तों को पार्टी देता है, शराब की पार्टियां चलती हैं, हजारों की लाखों की मेरे दोस्तों ये पार्टियां करता है। उस वक्त एहसास नहीं होता, उस वक्त इसको नबी की सुन्नत याद नहीं आती, उस वक्त वो अपनी मनमानी करता है। और अगर ये इंसान नबी की सुन्नत के खिलाफ, नबी की सुन्नत से रुकादारी करके मर गया तो इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, और इससे बड़ा जालिम भी कोई नहीं जो नबी की सुन्नत के खिलाफ शादियां कर रहे हैं, जो नबी की सुन्नत के खिलाफ लंबे लंबे लोगों को जमा कर रहे हैं। इनसे बड़ा ये ढपला, ये मगना, इनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं, जिनके दिमागों के अंदर ये है कि मुझे कार मिलना चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस मिलना चाहिए। ये दिल का गरीब है, ये दिल का मरीज है, इसको इलाज की जरूरत है। मैं कहता हूँ मेरी सारी कौम को इलाज की जरूरत है। ऐसी बीमार पड़ गई मेरी कौम
जब तुम बीमार पड़ गए तो मेरे दोस्तों इस्लाम को तो तुमने बीमार खुद ही कर दिया, तुम नामूस की हिफाजत करोगे। अरे सुन्नतों को जिंदा करो, नामूस की हिफाजत करना तो अल्लाह का काम है। ये क्यों खामखा की तुम ये बातें करते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नाफिज करो। ये दीन अपनी जिंदगी में लाने का हुक्म है। अगर तुम आसानी चाहते हो, जिंदगी अमन से गुजारना चाहते हो, तो नबी की सुन्नतों को समझो, उसको फॉलो करो, आसानी होगी। और जो ऐसा ना करेगा, मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं, ना छोटे की ना बड़े की। उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं जो इसके लिए कोशिश ना करे, इस मैदान में ना उतरे, अपनी बात को ना पहुंचाए। कौम के बीच में पहुंचा रहा हूँ, सारी दुनिया के सामने इस बात को रख रहा हूँ। ये सोशल मीडिया है मेरे भाई, इसको समझें। नबी का तरीका क्या है इसको जाने, इस पे अमल करके ढेरों सवाब कमाएं, तभी अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा, तभी नबी राजी होंगे। तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे, नबी के दीन की हिफाजत करने के दावेदार हो, तो नबी के दीन के कानून को लेकर आओ, इन जालिमों को जहान से साफ करो। जो दिल के अंदर बैठा हुआ है, जो जालिम हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, ख्वाहिशात रखने वाला, ख्वाहिशात की तरफ लेके जाने वाला, जो ख्वाहिशात को बढ़ाने वाला जालिम, ये ख्याल हमारे अंदर है कि हमें माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, गाड़ी मिलेगी तो हमारी शोहरत होगी। शोहरत नहीं, तुम अल्लाह के यहाँ तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं, अल्लाह के यहाँ तुमसे बड़ा ना समझ कोई नहीं, जालिम कोई नहीं। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें जालिम ना कहा जाए, तो शादियों को बिल्कुल इस हिसाब से करो जैसा कि मैंने बताया कि हम अगर किसी की गाय भी खरीद के लाते हैं ना, तो पैसा हम देते हैं, लेकिन तुम्हारी अदालत में, दुनिया की इस अदालत में बेटी की कीमत एक गाय के बराबर भी नहीं। जानवर की कीमत तो है तुम्हारी अदालत में। तुम कहां से बड़े हो गए, कहां से समझदार हो गए, कहां से तुम बाइज्जत वाले हो गए? अरे गाय की कीमत है तुम्हारी दुनिया में, भैंस की कीमत है तुम्हारी अदालत में, लेकिन बेटी की कीमत नहीं। इस्लाम ने बेटी को इज्जत दी, कहा कि तेरी जो हैसियत है, 1,00,000 2,00,000 उस बेटी को दे दो। अगर जब तुम उसे पसंद करके आते हो तभी दे दो, बहुत अच्छी बात है, बाद में दे दो। 1,00,000 2,00,000 रुपए दे दो, 5 लाख दे दो, या उसको इसके नाम में मकान कर दो या गाड़ी कर दो, तुम दो अगर समझदार हो तो। लाओ किसी गरीब की बेटी को और उसके माँ बाप को गाड़ी देकर आओ और ये कहकर आओ कि तुमने 25 साल इसको पाला है, तालीम की है, मुझे पसंद है, मैं तुम्हें इस खुशी में गाड़ी देके जा रहा हूँ। ये होती समझदारी, ये होता फैसला, इसे कहते हैं अदालत। दुनिया की अदालत में तुम जानते हो जो देता है वही देता है। जाहिर सी बात, मैं गाय लेकर आया तो गाय मैंने दिया, भैंस लेकर आया तो मैंने दिया, तो मेरे भाई बेटी लेकर आएंगे तो कौन देगा? तेरा बाप देगा जी, तेरा बाप देगा, मैं दूंगा। यह है सुन्नत। अगर तुम किसी की बेटी ला रहे हो तो उसे खुश करके आओ, तसल्ली देकर आओ, मगर बेचारे पे जुल्म के पहाड़ तोड़ के आते हैं, उसे बर्बाद करके आते हैं, वो बेचारा मायूस होता है, परेशान होता है, और हम मुस्कुराते होते हैं, हंस रहे होते हैं। अल्लाह की हमसे बड़ा मुर्दा कोई नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या समझते हैं? खुश करके आ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। मेरी इस सदा को सुने और समझें।